करो, सच्चों के साथ हो जाओ, है कि नहीं? आदमी कहता है सच्चा कहते किसे हैं, और अगर हम किसी और के पास बैठे तो फिर उससे नुकसान क्या है? तो कुरान ने क्या कहा, चलो अब तक इल्म नहीं था, अब तक खबर नहीं थी, अब तक जानकारी नहीं थी, अब तक मालूमात नहीं थी, अब तक तुम आगाह नहीं थे, अब तक तुम बैठे गलत के साथ, जिसके भी साथ बैठे वो तुम जानो, मगर याद आ गया, जानकारी हो गई, आगाह हो गए, मुतनब्बे कर दिया गया। तो अब किसी के पास मत बैठना। जिद्दी भी आदमी होता है, कहता है मियाँ ये दुनिया है, बस बैठने से होगा क्या? इसलिए कि दौलत ने आदमी को गुमराह कर दिया, दुनियावी तरक्की ने गुमराह कर दिया, इस शान ने गुमराह कर दिया, दुनियावी शौकत ने गुमराह कर दिया, थोड़ी सी तरक्की ने गुमराह कर दिया। अब तुम्हें मौलवी की बात अच्छी नहीं लगती, अब तुम्हें कुरान की बात अच्छी नहीं लगती, अब तुम्हें हदीस की बात अच्छी नहीं लगती, अब तुम्हें मस्जिद के इमाम का खुतबा अच्छा नहीं लगता, अब तुम्हें मदरसे के मुदर्रिस का खुतबा अच्छा नहीं लगता, मनमानी करेगा तू, नफ्स मोटा हो गया ना तेरा, अब तुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। अरे मियाँ ये दुनिया है, पास बैठने से होगा क्या? तो तेरी तो हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है? अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा बेटा था, जिसको दुनिया कनान के नाम से जानती है। कुफार में बैठा, मुशरिकीन में बैठा, इस्लाम के बागियों में बैठा, पैगंबर को खबर हुई, अपने बेटे को बुलाया, 3 मरतबा कहा बेटा पैरों में बैठते हो, दुश्मनों में बैठते हो, इस्लाम के बागियों में बैठते हो? कहा हाँ बैठता हूँ, क्या नुकसान होगा? पैगंबर ने कहा नहीं बेटा, उनके पास मत बैठना, तुम्हें पता नहीं है जो जिसके पास बैठता है वो उसी के साथ क़यामत में उठाया जाएगा, इसलिए तुम आज के बाद मत बैठना। बुरी सोहबत दिल में असर कर गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारी जिंदगी जो आला हजरत ने लिखा है वो बिला वजह नहीं लिखा। दुश्मने अहमद को शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, शिद्दत ठहरे जिसमें ताज़ीम हुजूर, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और उनको वजह रही होगी, हजरत नूह कह रहे ना ना आज के बाद मत बैठना। अगर बेटा इनकार करता चला गया, उन्हीं में बैठता चला गया, हुक्म खुदाबंदी उतरता है। मेरे पैगंबर एक कश्ती तैयार करो, रास्ते जमा किए गए, कश्ती तैयार की गई, उसी कश्ती में चाहने वालों को, अकीदतमंदों को, वफादारों को, अपने गुलामों को, जानिसारों को, चाहने वालों को, पास बैठने वालों को हज़रत नूह ने कश्ती में बैठा लिया और बस्ती से कश्ती को निकाला। जब पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा सैलाब कि सारी बस्तियां डूबी, सारे शहर डूबे, सारे इलाके डूबे, सारे गांव डूबे, सारे कस्बा और देहात डूबे, सारे देहात और जंगल डूबे, कुछ भी बाकी नहीं था। हज़रत नूह की कश्ती सलामत थी, वो लोग सलामत थे जो हज़रत नूह की कश्ती में बैठे थे। कुरान का वादा सच्चा हो गया, कुरान की बोली सच्ची अल्लाह ने कर दी। अब ये क्या है सुनिए आप। जब कश्ती निकल के जा रही थी, जहाँ पे सब सलामत है कश्ती में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा वहीं पर दुश्मन जहाँ डूब रहे थे, वहीं हज़रत नूह का सगा बेटा भी डूब रहा था। हज़रत नूह ने अपने बेटे को जब डूबता देखा, खुदा की कसम बेटे का डूबना बाप से देखा ना गया, इसलिए कि बाप तो बाप होता है ना, माँ तो माँ होती है ना। ये तो आज का बेटा है जिसने बाप को ठोकर मारने के लिए स्टेशन पर भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। ये तो आज का बेटा है जिसने ठोकर मार के अपने बाप को नंगा करके बस स्टेशन पर छोड़ दिया। ये तो आज का बेटा है जिसने माँ को घर से बाहर लाके खड़ा कर दिया। हाथ उठा के दावा करते हो तो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत मस्तान शाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर मैं मिंबरे रसूल से एक वली के कदमों से ऐलान करके जा रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ याद रखना, सीने की तख्ती पकंदा कर लेना। जिसके हाथ में उसकी माँ का दामन नहीं है, उसके हाथ में न नबी का दामन हो सकता है न वली का दामन हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल। नारे तकबीर। किसी का दामन नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलतफहमी में आप जा रहे हैं। या आप
गरीब आदमी है, चेहरे पे दाढ़ी है, बुजुर्ग आदमी है, जिस्म पे लिबास भी नहीं है, रोड पर खड़ा भीख मांग रहा है। कौम मुस्लिम, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हारे की भीख में कैसी बिरादरी रहती है जिसको सरदार यानी ईसाई कहा जाता है। कभी भीख मांगता देखा है तुमने? कभी प्याला हाथ में लेता देखा है तुमने? कभी रोड पे खड़ा देखा है तुमने? किसी पंजाबी को, किसी सरदार को, किसी के आगे हाथ फैलाता देखा है तुमने? जानते हो क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर पड़ोसी बीमार होता है तो पड़ोसी सरदार साथ देता है, रिश्तेदार बीमार होता है तो रिश्तेदार सरदार साथ देता है, गांव में कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाके पूरी बस्ती के सरदार उसका साथ देते हैं। एक तुम हो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम, खुदा की कसम भाई मरे तुझे परवाह नहीं, रिश्तेदार मरे तुझे परवाह नहीं, पड़ोसी मरे तुझे परवाह नहीं, बस्ती वाला मरे तुझे कोई परवाह नहीं, अपना हो या गैर तू अपने मजे में मस्त है। क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे दुनिया से जाना नहीं है? आज से 1500 साल पहले मदीने के हुजरे से एक आवाज निकली थी, जो मेरा होगा वो मुसलमान को समझेगा। मुस्तफा ने फरमाया था, अगर मेरी मोहब्बत की चादर दुनिया में ओढ़ना चाहते हो तो जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, ये जो लोग बैठे हैं ना, मैं इन सबको देखना चाहता हूँ। सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठना है तो कुर्सियां ले आओ, वरना तो नबी के जलसे में नीचे बैठने में मजा ही अलग है। भाई जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है, क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का, पूरी थोड़ी है कि हम आइंदा साल आएंगे और तुम कितनी देर से खड़े हो। दर्द है तुम्हारा, एक आदमी इधर से उधर नहीं जाएगा, मैं देखूं ना देखूं वो देख रहे हैं। क्या बात है? जो लेते हैं ना मदार में, ये जो जलसा होता है ना, बहुत खर्च भी होता है, पैसा होता है, मेहनत होती है, कहीं जाके जलसा चलता है। तुम चार इधर खड़े होके उधर खड़े होके मोहब्बत से सुनने, अगर तुम एक वली के नाम पे उठ के इधर आओ, जल्दी हटो जल्दी। देखो ऐसा डर भी लगता है, माहौल ठीक नहीं चल रहा मौलवियों के लिए, तो इधर उधर से लोग झांकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। सामने बैठो, तुम मुझे देखो, हम तुम्हें देखे, देखने का मजा आज की रात है ना। पूरा मजमा हाथ उठाएंगे नबी के नाम पे, सुभान अल्लाह, दिल से बोलो या रसूल अल्लाह। तकरीर सुन लो, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी। क्या बात, आप नहीं आएंगे? नहीं, आप तो कमेटी वाले, आपकी तो जिम्मेदारी और ज्यादा, बहुत मेहनत की, अब तुम बैठ जाओ, सुभान अल्लाह बोलोगे जोर से, चेहरा मेरी तरफ करे और सुने गुफ्तगू। क्या कहा था तुम्हारे नबी ने? मुस्तफा का पैगाम क्या है? किसी प्यासे को पानी पिला दे, हम क़यामत के दिन तुझे हौज़े कौसर के जाम अता करेंगे। क्या कहा था नबी ने? कोई भूखा मिले तो खाना खिला दे, हम क़यामत के दिन तुझे जन्नत के खाने अता करेंगे। क्या कहा था नबी ने? कोई नंगा मिले उसे एक जोड़ा कपड़ा पहना दे, हम क़यामत के दिन तुझे जन्नत के झोले अता करेंगे। क्या कहा था नबी ने? कोई भटका हुआ मिले तो उसका हाथ पकड़ के उसके दरवाजे तक पहुंचा दे, रब्बे किबरियाई की कसम, हम क़यामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने हाथ पकड़ के अपने बाप को घर से निकाल दिया, तुमने हाथ पकड़ के अपनी माँ को घर से निकाल दिया। 6 महीना शादी को हुए, चूल्हा अलग करके बैठ गए, घर अलग करके बैठ गए, घर अलग करके बैठ गए, बिस्तर अलग करके बैठ गए। भूल गया उस माँ को जिस माँ ने 9 महीने गोद में रखा था, भूल गया उस माँ को जिस माँ ने तुझको 2 साल तक अपने खून के कतरे दूध की शक्ल में टपका के तेरे हलक में डाले। उसने आराम खो दिया था तेरे लिए, सुकून खो दिया था तेरे लिए, तेरे पेशाबों में सर्दी में करवट बदलती थी माँ, खुद कीले में सो जाती, तुझे सूखे पे सुलाती थी माँ, पूरा बिस्तर गीला कर देता था तो तुझे सीने पे डाल लेती थी माँ, मगर तेरी माँ ने तुझे कभी तकलीफ न दिया। आज वो हमारी जीसस पर पड़ी है जिस बाप ने 25 साल तक न जिंदगी का सुकून देखा ना आहा, मजदूरी कर करके तुझे काबिल बना दिया, ऊंची कुर्सी बना के बैठा दिया, अच्छी कार में ला के बैठा दिया, अच्छा मकान तेरे हवाले कर
कर दिया, आज वो बाप पालने पर मजबूर कर दिया तुमने। शर्म आना चाहिए, गैरत आना चाहिए। अगर 2.5 mm की पथरी तेरे गुर्दे में हो जाए, तुझे रात भर सुकून के नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, तुझे रात को नींद नहीं आती, सुबह उठ के अल्ट्रासाउंड कराते हो, फिर क्लिनिक जाते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर देख के हंसता है, अरे यार अजीब मर्द है, 2.5 mm की पथरी बर्दाश्त न हुई, मगर मस्तान सके उसमें आने वाले तुझसे 2.5 mm की पथरी बर्दाश्त नहीं होगी। कभी उस माँ को समझा और देखा तूने कि तू 2.5 किलो का था और तेरी माँ तुझे अपनी गोद में रख के घूमती थी, तेरी माँ को जब तकलीफ होती तो सर पे पसीना आता था, पड़ोस की औरत कहती थी बहन तकलीफ है क्या, जो सर पे पसीना है, मुस्कुरा के कहती थी ना ना मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये सर पे पसीना थकन की वजह से है। मगर जब हमल वाज़े हुआ, तू जमीन पर आ गया, तू पैदा हो गया, तो मुझे पड़ोसन एक दिन बोली अब तो तकलीफ की वजाहत कर दो, तो माँ ने तेरा सर चूम कर कहा तकलीफ जरूर थी और इसी बच्चे की वजह से थी। औरत बोली बताया क्यों नहीं, कहा छुपा इसलिए ले दी थी ताकि मेरे पेट के बच्चे को किसी की नजर न आए। आज वो माँ है और भीख मांग रही है, आज वो बाप इसकी सर पर भीख मांग रहा है। ए जलसे में आने वालों, ए मजार पे चादर चढ़ाने वालों, ए मजारों पे फूल डालने वालों, ए मजारों पे आके अल्लाह वालों के कदम चूमने वालों, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, डालो चादरें, डालो फूल, चूमो इनके घरों को, मगर जब तक चूमना फायदा नहीं देगा, जब तक के माँ का कदम नहीं चूमेगा, जब तक के बाप का हाथ नहीं चूमेगा। क्या समझ रखा हदीस को अच्छा बना के रखा है तुमने, तेरे बाप की जन्नत है क्या, इतने आराम से जन्नत मिलेगी, चादर चढ़ा जन्नत तेरी, फूल चढ़ा जन्नत तेरी, मकान पे चढ़ा कर जन्नत तेरी, ना ना सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर, यहाँ की मस्जिदों में नहीं, जगह जगह नहीं, काबा में सब नकल नकल कर मर जा, खुदा खुदा करके जिंदगी तबाह कर ले, तेरा कोई सजदा उस वक्त कबूल ना होगा जब तक तेरी माँ तुझसे राजी ना होगा। बेटा बैठो, अरे अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, दिल से दोनों लोग बैठ जाइए। हजरत मौलाना साहब आप स्टेज पे आ जाओ, आपकी जगह इधर है, कौम आपको सर पे बैठाने तैयार है, आप कहाँ जा रहे हैं? सुभान अल्लाह बोलेंगे, दिल से बोलेंगे या रसूल अल्लाह। हाथ में पहला लेके भीख मांग रहे हो, हाथ जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, तो याद रखना उसमें आने वालों, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो चूम ले अपनी माँ का कदम। अगर तेरी माँ ने रात के अंधेरे में दुआ कर दी और तेरे सर पे हाथ रख के अगर तुझे जन्नती कर दिया, खुदा की कसम तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। ये तुम हो जो भूल गए, मगर ये है बाप कश्ती में है, गुलामों को गोद में लिए हुए, जहां दुश्मन डूब रहे थे वहां सगा बेटा भी डूब रहा है। हजरत नूह की नजर पड़ी, अरे मेरा बेटा। हाँ, एक चीज याद रखना, दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो तुम्हें ऊंचा बना के खुश होता है। दुनिया तुम्हें नीचा करना चाह रही है, तुम्हारे घर बिगड़वाना चाह रही है, सही फरमाया। दुनिया तुम्हें आपस में लड़ाना चाह रही है। क्या बात है। तुम्हारे पास बैठने वाला भी चाहता है कि तेरा काम बिगड़े, जी जी जी, तेरा नुकसान हो, तो नीचा हो। वाहिद साथ है ऐसी दुनिया में जो चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे भी ऊंची कुर्सी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सिर्फ बाप
हक है। उसी को भूल गए, उसी को ठोकर मार दी, उसी को नजरअंदाज कर दिया। हजरत नूह की नजर बड़ी, बेटा डूब रहा, आगोश फैला दी हजरत नूह। बेटे किनान आजा, मेरी गोद में आजा, मेरी कश्ती में आजा, आजा मेरी आगोश में आजा। पूरी सोहबत दिल पे असर कर गई थी, बस गई थी, बस गई थी, हट गई थी, गंदा हो गया था दिल। कहने लगा नहीं आऊंगा। क्यों? बेटे डूब जाएगा, दुनिया डूब गई। कहा नहीं डूबूंगा, इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पे चढ़ के बचूंगा, इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पे चढ़ के बचूंगा। हजरत नूह बोले बेटे सुन, आज के दिन ना पहाड़ बचाएंगे ना दरख्त बचाएंगे। अगर आज पनाह मिलेगी तो तेरे बाप की गोद में मिलेगी। आजा। कहने लगा नहीं आऊंगा। नहीं आएगा कहा नहीं, बाप उठा तकाज़े बशरियत, आपके दिल में प्यार था बेटे का। अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़े, अर्ज करते हैं मेरे मौला, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे माबूद हकीकी, कुछ भी सही है मेरा बेटा है। मैं इसको चाहता हूँ गोद में आ जाए, मैं चाहता हूँ कश्ती में आ जाए, मैं चाहता हूँ डूबने से महफूज हो जाए, मगर मौला ये मेरी नहीं मानता। अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, कयामत तक मुतनब्बे करते रहेंगे। क्या कहा था रब ने? इल्लहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह जिसको तुम अपना बेटा कह रहे हो, ये तुम्हारा अहल नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह कह रहे बेटा, वो कह रहा तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारा? इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता है। जो ईमान वाला है वो नबी का है।